तो हमें जाना था घूमने द्वारकाधीश। तो हम आ जाते हैं सुबह सुबह बेचराजी। बेचराजी से बस पकड़ेंगे और पहुंच जाएंगे बीरमगांव। तो बस में बैठ के निकल जाते हैं। साथ में 4 दोस्त भी हैं। अब जाते हैं बीरमगांव स्टेशन और फिर स्टेशन में ट्रेन का वेट करते हैं। ट्रेन में बैठ जाने के बाद उन लोगों के पास तो टिकट था, तो वो लोग स्लीपर में चले गए थे। मेरे पास टिकट नहीं था, तो मैं जनरल में बैठ के निकल जाता हूँ। फिर भूख लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो स्टेशन से बाहर से जाके खाना लाए चारों लोग के लिए। और फिर खाना ला के खाना खाया। फिर पूरे सफ़र का एंजॉय करते हुए धीरे धीरे निकल पड़े द्वारिका के लिए। ये द्वारिका पहुंचने के बाद ये द्वारिका का स्टेशन है, लेकिन बाहर से अंदर से तो स्टेशन सभी सेम ही रहते हैं, लेकिन बाहर से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। बाहर से स्टेशन हालांकि ऐसा दिखता है। फिर यहाँ पहुँचने के बाद फिर डिस्कशन करते हैं कि अब पैदल चलना है या ऑटो से चलना है, क्योंकि यहाँ से मंदिर 2 किलोमीटर था। तो सोच रहे थे कि पैदल ही चले जाएं, क्यों मतलब फालतू में पैसा खर्च करें। कुछ दूर पैदल जाने के बाद फिर हालत ख़राब होने लगती है धूप में, तो लगता है कि शायद ऑटो से आ जाते तो सही रहता, क्योंकि 2 से 2.5 किलोमीटर और 2:30 बज रही थी, तो ज़्यादा धूप थी। इसलिए फिर जूस लिया और फिर जूस पी के निकल जाते हैं रूम ढूंढने के लिए। एंड द्वारिका में ये मान के चलो कि इतनी ज़्यादा होली खेली गई है कि एक परत यहाँ पे गुलाल डला है। सोचो कितना, एक परत। और ये जो पीछे की साइड मंदिर दिख रहा है, यही वो मंदिर। फिर हमें रूम मिल जाता है जिसकी क्वालिटी ये है, नॉन एसी वाला है, जिसका रेंट है 2000। और एसी वाला जो है तो उसका रेंट था 3000 रुपये। तो फ़िलहाल अपने बजट के हिसाब से हमने नॉन एसी वाला अफोर्ड किया, और हमारा उतना बजट नहीं है कि हम एसी वाला। फिर इसके बाद नहा आके तैयार होके फिर निकलते हैं दर्शन के लिए। और रूम जो था तो पैसे के हिसाब से कुल मिला के सही था, इसलिए ले। फिर रूम के बाहर निकलते हैं तो वहाँ पता चलता है कि जूते और मोबाइल ले जाना अंदर अलाउ नहीं है। तो फिर निकल जाते हैं समुद्र की तरफ, क्योंकि अब मोबाइल और जूते तो रूम में रखने जाना पड़ता, तो इसीलिए फिर वहीं निकल जाते। फिर सोचा कि सुबह जाके दर्शन करेंगे, तो अब जा समुद्र की तरफ। तो जब हम यहाँ पास पहुँचे तो हमें पता लगा कि हम तो गलत साइड से आ गए। तो यहाँ से इतना ही दे रहे थे कि यहाँ से इतना ही देखना पड़ेगा, यहाँ से जितना देखना है तो इतना ही देख। पता लगा कि दूसरी साइड से जाना पड़ेगा, तो फिर हम दूसरी साइड के लिए निकल जाते हैं। तो चलिए आगे। ये जो पीछे की साइड ब्रिज है, ये केवल बरसात के लिए चालू रहता है, बाकी यहाँ से बीच नदी में से ही निकल के जाना और आना पड़ता है। तो अभी वहीं से फिर वापस जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी जा रहे हैं, वो उधर जाने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं इधर डूब जाओगे, मरवा गए तो क्या होगा। तो अब दूसरी साइड से जा रहे हैं, तो यहाँ से वापस आना पड़ा, तो जल्दी जल्दी में भाग रहे हैं। एक यहाँ पे द्वारिका बीच नाम करके जगह है, वहाँ से शायद बन जाए। रविंद्र भाई कुछ कहना चाहोगे? कहना चाहेंगे माँ गए लौटी, बस इतना कहना चाहेंगे कि सब प्रभु की लीला है, जैसी यही इच्छा। चालू रहेगा वो तो ये द्वारकाधीश का मंदिर है। तो हम यहाँ जाएंगे कल, क्योंकि आज माहौल नहीं बन रहा। तो हम अभी वहाँ के लिए निकल जाते हैं जहाँ से एकदम बीच पास में है, और वहाँ पे समुद्र के अंदर भी जाने को मिल सकता है। तो वहीं जाके देखते हैं, और यहाँ पे जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो दिखा देते हैं। हालांकि हम लोग में से किसी ने नहाया नहीं था यहाँ पे जाके, बाकी जो लोग थे तो वहाँ पे सब लोग नहा रहे थे। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे मंदिर हैं तो वो आप देखते जाइए, और छोटी छोटी दुकानें भी हैं। एंड धीरे धीरे जाते हैं वहाँ के लिए। बारे बारे अच्छा तो
नीचे बनाओ बनाओ वीडियो अर्जुन तुमसे ले लेंगे। तगड़ा ब्लॉगर के साथ ही चल रहा ओए उधर चला नीचे नीचे। हाँ चल नीचे जाना। तो अभी जाके बिल्कुल एकदम पास में पहुँचे हैं समुद्र के, और यहाँ से बिल्कुल आगे कुछ नहीं है, सामने की साइड ना कोई वो है ना, एकदम यहाँ से पूरा स्टार्ट ही है। यहाँ पे वो लाइट हाउस है, और फिर यहाँ पे कुछ देर बैठ के रेस्ट कर लेते हैं और फिर निकलते हैं एकदम नज़दीक से बिल्कुल फील लेने के लिए। तो जब तक पानी को टच नहीं कर लेते, जब तक उसके अंदर जाके थोड़े मज़े नहीं ले लेते, जब तक आने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो वहाँ के लिए बिल्कुल अंदर के लिए जाने के लिए तैयार। फिर यहाँ आने के बाद फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, और फिर फाइनली जब इसके पास आ गए एकदम बिल्कुल अंदर तक जाके देख लिया, तो आधा काम तो यहाँ आने का हो ही गया, और बाकी का बचा आधा काम जो हम दर्शन करने आए थे वो कल सुबह कर लेंगे। तो बाकी का ब्लॉग कल के लिए बाय बाय।